स्वर्ग के अमृत में गए हो ना, स्वर्ग में गए हो तो वहां का एक नियम है, आप वहां स्वर्ग में तभी तक रुक सकते हो जब तक आपके पुण्य की एफडी है, और पुण्य जो ही खत्म और वापस पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, वापस जड़ाम से धरती पर डाल दिए जाओगे, पुण्य खत्म, आप नीचे उतर जाओगे। और ये ऐसी भागवत कथा अमृत है साहब, इसमें पाप और पुण्य का खेल ही नहीं है, इसमें अगर आप सच्चे मन से गोता लगाओगे तो जो आनंद का धाम है, वैकुंठ धाम है, उसकी प्राप्ति होगी। बोली भागवत भगवान की। और स्वर्ग का जो अमृत है वो पिलाया नहीं जाता है। सोचो अगर पिलाया जाता ना, एक एक घूंट भी पिलाते तो कब का वो गड़ा खाली हो गया होता। 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उसमें एक अमृत का गड़ाई तो निकला था, और इसे पाने के लिए कितना देवा संग्राम युद्ध हो गया। और वो एक एक घूंट अगर भी पिलाए तो सोचो मांडलगढ़ में कितने चले गए, स्वर्ग में वो कब का खाली हो गया होता। इसका अर्थ वहां पिलाया नहीं जाता, उसे कंजूसी से रखा जाता है, सुंघाया जाता है। कंजूसी की बात पर एक बात याद आई है। एक बार क्या हुआ, 3 कंजूस थे, हालांकि मांडलगढ़ में ऐसे नहीं होंगे, जाने माने कंजूस, और ऐसे कंजूस की एक बार मेला देखने के लिए गए, और तीनों ही मेला देख रहे थे, तीनों इकट्ठे हुए, तीनों ने कहा देख देख अपने गांव में सब अपने को कंजूस 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 कहते हैं, एक काम करें कुछ न कुछ खरीदारी कर लें। तो लोग भाग कंजूस कहना बंद कर देंगे। अब तीनों ने हिम्मत लगाई, एक बुढ़िया माई घी बेच रही थी, और बुढ़िया माई के पास जाकर कहा मैया राम राम की राम राम, क्या बेच रही हो? कि घी, देसी घी है। अच्छा क्या भाव है? तो इतने में कहा कि 700 रुपए किलो। तो तीनों ने हिम्मत लगाकर कहा कि चलो तोल दो। अब बुढ़िया माई ने भी सोचा कि राम राम 3-3 ग्राहक मिले हैं तो अपनी तो बढ़िया, आज का बढ़िया बिक्री हो जाएगी। तूने मैया ने कहा कि कितना तोलूं? तो तीनों कंजूसों ने हिम्मत लगाकर कहा एक काम करो, पाव पाव तोल दो। और तीनों ने हिम्मत करके पाव पाव घी तोल दिया, और पाव पाव घी तोलकर सीधा अपने घर पर आए, अपनी अर्धांगिनी को वो घी दिया, और 1 महीने बाद तीनों मिले और राम राम हुई। अरे बड़ा मजा आया मेले में, कितना आनंद लिया, वाह 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 क्या बात है। इतने में मेले की जब बात चली तो अचानक से याद आया, अरे मेले में हमने कुछ खरीदा था। अरे हाँ खरीदा था। पहले वाले ने कहा भैया हमारा तो चल रहा है। हे भगवान तुम्हारा चल रहा है कैसे? अरे क्या बताऊं, हमारी घरवाली हमारी श्रीमती जी इतनी होशियार है कि वो पाव घी ले जाकर दिया ना, तो उसने क्या किया कि उस घी को सबसे पहले वो क्या करती कि हमारे घर की सारी रोटियां बन जाए, और रोटियां में से एक रोटी ऊपर की और एक रोटी नीचे की उठाए, और दोनों रोटियों को चुपड़ कर एक रोटी को ऊपर और एक रोटी को नीचे रख दे। बस इतने में दूसरे ने कहा राम 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 राम, तुम तो बड़े खर्चालू हो। इसने कहा भैया तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? दूसरे ने कहा भैया जैसे तुम्हारी घरवाली होशियार वैसे हमारी भी होशियार है, पर हमारा भी चल रहा है। भैया तुम्हारा कैसे? अरे हमारी घरवाली ऐसे नहीं कि 2 रोटी उठाएगी, एक रोटी ऊपर एक रोटी नीचे, सबको घी ना लगाए ना, हमारी ऐसी नहीं। हमारी घरवाली का सब सारी रोटियां बन जाती है ना, तब एक सुया लेती है, जो गेहूं की बोरी सिलने की सुया है, उस पूरे के ऊपर घी लगाती है और सारी रोटियों को एक साथ गड़ो देती है, दम से निकालती, सारी रोटियां चुपड़ जाती है। तीसरे ने कहा राम राम तुम तो बड़े खर्चालू हो। अरे भैया हम खर्चालू, तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? उसने कहा भैया हमारा भी चल रहा है। कैसे? अरे तुम्हारी घरवाली वैसे नहीं, हमारी घरवाली ऐसी होशियार है कि ले जाकर वो पाव घी हमने दिया तो उसे कांच की बरंडी में रख दिया, और तुम्हारे जैसे नहीं कि एक रोटी ऊपर से एक रोटी नीचे से उठाई वापस ऊपर नीचे रख देना, ऐसा काम हमारी घरवाली का नहीं। और तुम्हारी जैसी भी नहीं सुइया गड़ोए ना, हमारी घरवाली क्या करती है कि जब सारी रोटियां बन जाती है ना, तो हर रोटी को उठाती है और हर रोटी के ऊपर वही कांच की शीशी रगड़ती है, और वो कांच की बरंडी रगड़ती है, और उसके बाद जब हम भोजन पाने के लिए बैठते हैं ना, उसका ढक्कन खोल देती है। हमें यूं लगता है उस ढक्कन की जब मंद सुगंध हमें आती है, हमें लगता है हम घी खा रहे हैं। ऐसे ही जो स्वर्ग का अमृत है ना सज्जनों, वो पिलाया नहीं जाता, वो स्वर्ग का अमृत केवल सुंघाया जाता है। भाव से बोल दो ना एक बार। तो देवताओं को कहा अरे तुम अगर श्रद्धा से आते तो बिल्कुल पिला देता, पर तुम तो सौदागर बनकर भागो यहाँ से।
और देवताओं को डांट फटकार कर भगा दिया। अब देवता भागे भागे दौड़े दौड़े ब्रह्मा बाबा के पास जाकर कहा, अरे ब्रह्मा बाबा गजब हो गई, वहां मानवों को इस कथा सुनने का अधिकार दिया है और हम देवता होकर भी सारी कथा से वंचित हैं, प्रभु कृपा करो। ब्रह्मा बाबा ने उतावले देवताओं को देखकर कहा, रुको 7 दिन के बाद इस राजा परीक्षित की गति क्या होती, उसके बाद हम कोई निर्णय करेंगे। तब जब 7 दिन की कथा राजा परीक्षित ने सुनी सज्जनों, 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को जब वही परम पद पाते हुए ब्रह्मा बाबा ने देखा ना, तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। राम राम, 7 दिन में मुक्ति, और वो भी ऐसी कि संत का अपमान किया, उनसे उनको मुक्ति हो गई। अरे राम राम। तो इतने में एक तराजू मंगाया। तराजू कौन सा? ये गेहूं तोलने वाला तराजू नहीं, अपने मन रूपी तुला पर, अपने मन रूपी तुला पर एक तरफ दुनिया के अनेक अनेक सभी शास्त्रों को रख दिया और एक तरफ इस भागवत की पोथी को रखा। सज्जनों, हुआ क्या कि लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे परमं विस्मं ययो। आहा, उस समय हुआ क्या, भागवत का पलड़ा नीचे लटक गया और नीचे वही चीज लटकती जिसमें ताकत ज्यादा होती है। आज तो ब्रह्मा बाबा ने कह दिया ये सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत के रूप में पधारे हैं। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये कलिकाल में सभी जीवों का कल्याण करने के लिए भागवत ही मानो, साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत के रूप में पधारे हैं। बोले भागवत भगवान की। आहा, बस आज सोनकादिक ऋषियों ने जब ऐसा महत्व सूत जी महाराज से सुना ना, तो कहा प्रभु कृपा करके बताओ, इतना गजब का ग्रंथ है, ये 7 ही दिन में क्यों सुनाया जाता है? भैया आराम से, इतना अच्छा है तो महीने भर चलने दिया जाए, केवल ये 7 दिन में सुनने की ये प्रणाली कहां से चालू हो गई, कृपा करके बताओ। सूत जी महाराज ने हंसकर कहा, ये सबसे पहले सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। अब सोनक जी महाराज बीच में बोल पड़े, प्रभु कृपा करके थोड़ा सा हमें बताइए, ये सनत कुमार ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं और नारद जी की एक आदत है, नारद जी एक जगह पर टिक कर बैठते नहीं है। ये 7 दिन में ऐसा सुनने का ये मामला कैसे और कहां बैठ गया, कृपा करके बताइए। तब असूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो अमला सत्संगार्थ समायात दद्रसो तत्र नारदम। आहा, एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी बद्री विशाल का नाम है। बद्री विशाल जहां सनत कुमार विराजे हैं और सनत कुमारों को सामने एक बार पसीने में तरबदर नारद जी को देखा। कहां पर? बद्री विशाल में। और आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 12 जून से ठाकुर जी की ही कृपा से बद्री विशाल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। और वहीं अभी कुछ दिनों पहले जगन्नाथपुरी थी और 4 धाम में जो कथाओं का जो यजमान परिकर है उनका संकल्प है, तो उसके साथ ही अभी इस साल बद्री विशाल में बद्रीनाथ में बद्री नारायण की ही गोद में बैठकर कथा गंगा का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य, कथा सुनाने का हमें और आप सबको भी कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है 12 जून से। तो क्या बताया कि ऐसे कैसे मिलन हुआ, तब कहा एक बार चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक, ये चारों भाई जब खड़े थे तो अचानक से नारद जी आए। नारद जी के चेहरे पर पसीना टपक रहा था। नारद जी को कहा, अरे नारद जी आप दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो? अरे आप दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो? किसी ने आपका कुछ लूट लिया है क्या? और जहां तक हमें पता है संतों के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं जिसे कोई लूट सके, और संतों के पास जो होता है उसे कोई लूट लेना भैया, वो भी माला माल हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक गुरुदेव थे, उनके पास एक पारसमणि थी और पारसमणि का काम होता है, क्या काम होता है? लोहे को छुआओ और सोना हो जाए, है ना? लोहे को छुआओ और सोना कर दे पारसमणि। तो गुरुदेव के पास पारसमणि थी, तो एक चेला उनकी झूठ मूठ से सेवा करने लगा। रोज आता, पांव दबाता, गुरुदेव के लिए पानी भरता, गुरुदेव के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता, गुरुदेव की खूब सेवा करता।
लगभग 1 साल का समय निकला। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से। इतने में आज उस चेले ने कहा, गुरुजी हमने सुना है आपके पास कोई पारसमणि है, कृपा करके वो पारसमणि आप हमें दे दो। गुरुदेव ने कहा, तू इसलिए 1 साल से सेवा कर रहा था वो पारसमणि के लिए, फिर भी मैंने तुम्हें कहा है जा वो पीछे कचरे में पड़ी ले जा। जहां पर गोबर डालते रोड़ी में वो पारसमणि डाल रखी थी गुरुदेव ने। चेला गया, लोहे का कड़ा था, छुआया, फट से पीला हो गया। अरे राम 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 राम, ये तो पारसमणि है। ले गया और ले जाने के बाद जो ही कुटिया से थोड़ा बाहर गया होगा, कहते सजनों सत्संग धीरे धीरे करोगे तो सत्संग से विवेक की जागृति होगी। तो रोज गुरुदेव का सत्संग किया करता, तो सत्संग करता तो विवेक की जागृति हुई। और कहा कि राम राम, गुरुदेव ने इस पारसमणि को ही कचरे में डाल रखा है, इसका मतलब गुरुदेव के पास इससे भी बड़ा कोई न कोई धन है। अब सीधा आया और अपने गुरुदेव के चरणों में वो पारसमणि डालकर कहा, गुरुदेव ये पारसमणि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही धन चाहिए जो आपके पास है। फेंक दी पारसमणि को और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मुझे वही पारसमणि चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, हमारे पास तो केवल एक धन है। कहा क्या? अगर संतों का धन जानना चाहते हो ना सज्जनों, जाओ श्रीधाम वृंदावन, वहां गली गली में गाते फिरेंगे क्या,